तथ्य हम आपके सामने पेश कर रखे हैं। दरअसल अंजलि की जो दोस्त है निधि, उसे 2020 में आगरा से गिरफ्तार किया गया था और जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि गांजे के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। गांजा तस्करी केस में निधि की गिरफ्तारी 2020 में हुई थी और गांजा तस्करी मामले को लेकर निधि आरोपी है। निधि से 10 किलोग्राम का गांजा बरामद हुआ था। 2020 की एफआईआर की कॉपी भी सामने आ चुकी है। यानी अब इस पूरे केस में और नए एंगल से भी जांच पड़ताल तेज होती हुई दिखाई देती है। मानी तो आपको बता दें कि निधि की भूमिका जहां संदिग्ध अंजलि मौत मामले में लग रही है, तो अब पता चला है कि उसकी हिस्ट्री किस तरह की है। उसकी क्राइम से जुड़ी हुई हिस्ट्री पाई गई है। गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है निधि। 2020 के ये पूरा मामला बिल्कुल। तो 2020 की वो एफआईआर कॉपी रिपब्लिक भारत के पास है और ये वो बिग वॉल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कुमारी निधि का नाम लिखा हुआ है, साथ ही पिता का नाम यहां पर लिखा हुआ है और जो घर का नाम लिखा हुआ है, दरअसल वो जो एड्रेस है, जो पता है घर का, वो सुल्तानपुरी का ही है। तो ये वो एफआईआर कॉपी दरअसल है जिसमें गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। निधि का जो आगरा कनेक्शन है, गांजा कनेक्शन है, वो अब सामने आया है। पिता का नाम स्वर्गीय सतपाल सिंह वाल्मीकि यहां पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहां आप देखिए सुल्तानपुरी C 7/11 यहां पर जो एड्रेस है वो दरअसल दिया हुआ है और एफआईआर की कॉपी में वो तमाम बातें यहां पर लिखी हुई है कि किस तरह से तस्करी करते हुए ये गिरफ्तारी आगरा से दरअसल निधि की हुई थी। तो अब आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न इस मामले में शुरू से ही आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खुलासा जो इस मामले में हुआ है। दीपेश बिल्कुल, तो ये कोई पहली बार अभी तक निधि का नाम इस तरह के मामलों में सामने नहीं आया है। हम जो खबर आपको बता रखे हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। 2020 का ये मामला है और 10:55 का ये वक्त भी उस एफआईआर कॉपी में दर्ज है जब इसे गिरफ्तार किया गया। और लगातार निधि की भूमिका संदिग्ध रही है और निधि के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। हमारे दो सहयोगी वैभव और लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, देखिए निधि ने जिस तरह का बयान दिया और जिस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन उसमें थे, निधि की भूमिका संदिग्ध अंजलि मामले में है और अब पता चलता है कि दरअसल निधि का तो आपराधिक रिकॉर्ड है। सुजाता, बता दूं कि जिस तरीके से निधि की हिस्ट्री निकल करके सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये डाउट है कि क्या निधि ने जिस तरीके से बयान दिए हैं वो निधि क्या सही बयान दे रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकती हैं कि निधि का हिस्ट्री निकल करके सामने आया है। किस तरीके से निधि जो आगरा में गांजा, अवैध रूप से गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि 2020 का यह पूरा मामला है, वहां पे निधि पकड़ी गई थी अवैध रूप से गांजा को तस्करी करने में और उसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अब निधि भी शक के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से निधि ने बयान दिया है कंजावला केस को लेकर के, एक तरफ जहां अंजलि के परिवार वाले निधि पे लगातार सवाल उठा रहे तो वहीं पे निधि का सच निकल करके सामने आया है। निधि का सच ये निकल के सामने आया है कि आगरा में वो किस तरीके से गांजा की अवैध तस्करी किया करती थी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस अब निधि से एक बार फिर पूछताछ करेगी और साथ में ये कहा जा रहा है कि जितने भी आरोपी हैं उसका कहीं ना कहीं निधि के सामने ला करके ये थ्योरी जानने की कोशिश करेगी कि जो जिस तरीके से निधि ने थ्योरी बताई थी उस केस को लेकर के, उस एक्सीडेंट को लेकर के, क्या वो सच है, क्योंकि निधि के ऊपर भी संगीन आरोप परिवार वाले सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल बने हुए हैं। लेकिन वैभव, कल हमने देखा कि जहां पर आप इस वक्त हैं, कल पुलिस वहां आती है और अपने साथ निधि को ले जाती है। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या यहां पर कुछ ऐसी चीजें और मिली है या क्यों पुलिस अपने साथ ले गई थी। पूछताछ तो इससे पहले भी वो कई बार निधि से कर चुकी है, लेकिन अपने साथ ले जाने का क्या मतलब। और साथ ही साथ अगर यहां दिल्ली का रिकॉर्ड बात करें तो यहां भी क्या कोई ऐसा क्राइम जो रिकॉर्ड है वो सामने आया है निधि का। हिमानी, बिल्कुल इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी अगर गवाह के तौर पर कहें तो निधि ही है, क्योंकि निधि ही एक इकलौती ऐसी शख्स है जो वारदात के वक्त अंजलि के साथ मौजूद थी। जैसा कि निधि ने खुद इस बात का जिक्र भी किया। हम इस वक्त निधि के उस घर के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां से कल निधि को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई थी। अभी यहां पर ताला लगा हुआ है। निधि इस वक्त जो है वो घर पर नहीं है, पुलिस पूछताछ के लिए कल ले गई थी। कहा जा रहा है कि निधि को पुलिस ने पुलिस लाइन में जो है वो रखा हुआ है। आप देखिएगा 2 फ्लोर का ये
घर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर निधि रहती थी और ऊपर 2 फ्लोर पर जो है वो किराएदार रहते थे, जिनको निधि ने किराए पर ये पूरा ऊपर का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दे रखा था। अब निधि से लगातार पुलिस जो है पूछताछ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ इस वक्त आगरा रेलवे एसपी मुश्ताक अहमद साहब जुड़ चुके हैं। अहमद साहब, 2020 का मामला है जब निधि की गिरफ्तारी हुई थी और गांजे के साथ हुई थी। लगभग 10 किलो गांजा जो है वो उस दौरान उसके पास मिला था। क्या केस था, किस तरह की आपने उस दौरान इन्वेस्टिगेशन की थी और कैसे गिरफ्तारी हो पाई थी? देखिए, हम लोग गांजा तस्करों के खिलाफ लगातार हम लोग अभियान चलाते हैं, जिसमें जो चेकिंग के दौरान जो है ये निधि और जो 2 और लोग जो है वो अरेस्ट हुए थे। एग्जैक्टली ये वही हैं, इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि वही हैं, लेकिन हमारे पास जो है जो अरेस्टिंग हुई थी उसका हम लोग डिटेल निकलवा रहे हैं और उसको मैच कर रहे हैं कि क्या ये वही है या कोई और है। मोहम्मद मुश्ताक, एक्चुअली हमारे पास जो एफआईआर की कॉपी हमने देखी है वो एड्रेस सेम है। जो अंजलि मामले में जो गवाह के तौर पर निधि है वही निधि कुमारी, यहाँ उसका एड्रेस सेम है। तो इस बात से भी आपको मदद मिलेगी। शायद दिल्ली पुलिस भी क्या कोऑर्डिनेट कर रही है आपके साथ? जो हमारे पास जो डिटेल है उस पे जैसे इनके फादर का नाम जो है सत्यपाल लिखा हुआ है और ये सुल्तानपुरी में झुग्गी नंबर जो है उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास है, जो कि डिटेल हमारे पास है। दिल्ली पुलिस यदि हमसे कोई इसमें कोई भी फर्दर यदि कोई सपोर्ट चाहती है या कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन यदि लेना होगा तो हम लोग निश्चित रूप से उनको सहयोग जो है वो करेंगे। सर, मोहम्मद मुश्ताक जी, क्या अभी तक किसी तरह से कोई संपर्क साधा है दिल्ली पुलिस ने आपसे या आपने कोई बात की है उनसे? नहीं, अभी बात नहीं हुई है। अभी क्योंकि इसकी जानकारी हुई है तो उसके आधार पर जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उस सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग चेक कर रहे हैं और चेक करके जो भी संबंधित होंगे उनको हम लोग इस चीज को इंफॉर्मेशन उनको शेयर करेंगे। नहीं, एनडीपीएस के तहत मामला क्या अभी भी चल रहा है इसके खिलाफ? ये अभी एक बार मैं इसका कोर्ट में क्या स्टेटस है, क्योंकि इसमें चार्जशीट जो है हम लोगों ने जनवरी में ही लगाया था उसी दौरान जो है, और इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए थे और इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो मिला था। और ये गांजा जो है वो लोग विशाखापट्टनम से लेकर के आ रहे थे। तो ये पूरा रैकेट है जो हम लोगों ने अभी तक 1000 केजी से ज्यादा गांजा जो है वो हम लोगों ने विशेष अभियान में पकड़ा है, जिसमें दिल्ली के और अलग अलग जगहों के लोग होते हैं जो गांजा जो है बाय ट्रेन से लेकर के आते हैं। तो उसी में जो है ये पकड़ी गई, ये इस नाम की महिला जो है वो पकड़ी गई थी। तो इन सब का अभी ट्रायल फेज पे होगा। एक बार में कोर्ट से एक बार डिटेल इसको लेना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अभी कौन से स्टेज पे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद मुश्ताक अहमद, एसपी रेलवे विभाग। और यहीं से गिरफ्तारी हुई थी निधि की। हालांकि वो अभी कंफर्म इस बात को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एड्रेस हमें मिला है एफआईआर कॉपी वो सेम है। वैभव, अब देखिए, हमने बात भी की है किस तरह से गिरफ्तारी हुई थी। ट्रेन से सफर कर रही थी और उस दौरान गांजा पकड़ा गया था, लेकिन गवाह के तौर पर हमने देखा कि पूछताछ के लिए कल भी दिल्ली पुलिस ले गई थी निधि को। क्या उस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या आज भी बुलाया गया है? बिल्कुल, ये तय है कि अब निधि से लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस पूछताछ करती रहेगी, क्योंकि तमाम अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अब उसका क्राइम रिकॉर्ड भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है कि इसके पहले भी कोई क्या क्रिमिनल केस निधि के ऊपर था। तो जैसा कि लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं कि आगरा में एक मामला तस्करी से जुड़ा जो 2020 का था, इसमें निधि कहीं ना कहीं से अपराधी है, जिसके ऊपर यह पूरा मामला चल रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि निधि अब उस वक्त जो कुछ हुआ उसको लेकर पुलिस को क्या ब्रीफ कर रही, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले पर अभी तक निधि के बयान के बाद किसी भी तरह का ब्रीफ नहीं किया गया है। और वो ब्रीफिंग बहुत अहम इस केस में हो जाती है, क्योंकि सबसे अहम किरदार गवाह के तौर पर इस पूरे मामले में निधि है। निधि की गवाही बहुत अहम है कि आखिर एट अ टाइम वाकई में क्या हुआ था, क्योंकि निधि